राम मंदिर एक तो पहली बात बनना चाहिए, बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर वह हमारी राम जी की भूमि है। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का विवादित जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया। वहाँ पे पहले मंदिर था, उसके सबूत हैं। आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। नरेंद्र मोदी आए लेकिन राम जी के खड़ाऊ पर पैर रखकर आए और सरकार बनी। और आज भी देखा ना लाचारी आपने, जब देखा 5 राज्य निकल रहे हैं तो राम जी का ही नाम लाचारी नहीं विचार है, राम जी का ही नाम लिया। नरेंद्र मोदी राम जी की खड़ाऊ पे पैर रख के आए हैं। सुनिए, ऐसा कोई बना नहीं है जो राम जी की खड़ाऊ पे पैर रख सके। पहली बात। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने मौलाना साजिद रशीदी को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि मौलाना डिबेट में आकर राम जी पर उल्टे ज्ञान दे रहे थे कि राम जी ये थे वो थे, और इसके अलावा दीपावली में ये अयोध्या में दिया जलाना को पर ही सवाल उठा रहे थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे धोना शुरू किया तो ये उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगा और ऑडियंस को ही कुछ भी बोलने लगा। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है, जिसके बाद मौलाना के पास कोई जवाब ही नहीं था और जवाब न होने की वजह से डिबेट में भागने लगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। आप लोग युवा पीढ़ी के हैं, आपको क्या लगता है राम मंदिर बनने के मायने क्या है? सर, राम मंदिर एक तो पहली बात बनना चाहिए, बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर वह हमारी राम जी की भूमि है। और विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का विवादित जो ढांचा था वह तोड़ दिया गया। वहाँ पे पहले मंदिर था, उसके सबूत हैं। आपको वह बाबरी मस्जिद जो टूटी उसके बारे में पता है, उसके मंदिर के बारे में नहीं पता। जी। और बेटा मैं आपको मौका दूंगा, आप और किसी का कोई पॉइंट कोई अपनी बात रखना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे चाइना की लाइटों को छोड़ के हर घर में दिए जलने चाहिए, और राम लला के मंदिर के लिए हम बहुत उत्सुक है, और बीजेपी पार्टी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप कह रहे हैं कि चाइना का सामान छोड़ के वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, तो आप सब भी वोकल फॉर लोकल है? तो घर में भारत का सामान लेकर आ रहे हैं? चलिए, वोकल फॉर लोकल कौन कौन है? कौन कौन अपने घर में कौन कौन सी चीज लेकर आया है, बताए। हम इस बार जो स्पार्कल लाइटनिंग्स होती है, इस बार हमने कुछ भी वैसा नहीं जला। इस बार हमने सिर्फ दीपक लाए हैं। जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 21 लाख दीपक, तो हमने भी सोचा एटलीस्ट 21 दीपक तो हम अपने घर में जरूर जलाएं। दीपक लेकर आए हैं। और कोई अलग सी चीज लेकर आया हो तो बताए। वोकल फॉर लोकल के लिए बताइए। वोकल फॉर लोकल की बात करें तो हमने बंधनवार अपने घर में खुद अपने हाथों से बनाए हैं, और सजावट का जितना भी सामान है, रंगोली के लिए हम लोगों ने कलर्स की जगह फूलों का इस्तेमाल करने का सोचा है। सर ये विवेक, अभी आपने सुना, विवेक जी को छोड़िए, आप अपनी बात को बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है तो आप भी दीप जला ही लीजिए, क्या दिक्कत? दीप जलाने से अंधेरा दूर होता है, कर लीजिए। मैं आपकी बात आता हूँ महंत जी, मैं आ रहा हूँ महंत जी। मान्यवर, ऐसा है, हमने कहा कि जब से हमारा मंदिर टूटा था 1528 से निरंतर हम युद्ध करते रहे, लड़ते रहे। पर क्या है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में दुर्भाग्य से हिंदुत्व की बात करना, हिंदुत्व को एकत्र करना एक ऐसा मानने लगे थे कि ये चिमटा से छुओ मत, विशेषकर राजनीतिक लोग कॉम्युनल हो जाए। हाँ, विशेषकर राजनीतिक लोग डरते थे लोग। निरंतर समाज को विष्णु प्रसाद ने पूरे समाज को एकजुट किया, और गांव गांव हम गए, सलाह लेकर के गए, राम ज्योति लेकर के गए कि भाई राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी अस्मिता है, राम के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, विचार परिपक्व संभव नहीं है, बिना रामत्व के हमारी न गति न मति कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और लोगों ने इस बात को समझा। हमने कभी भी किसी संविधान का दुरुपयोग नहीं किया, किसी को कभी किसी आस्था का आघात नहीं पहुंचाया। हमने केवल समाज को जागृत किया और प्रेरित किया। उस प्रेरित का परिणाम है हिंदू जागृत हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी पत्नी पूजती तो होगी जब उसका छत से पानी टपकता होगा कि हमारा घर कोई पक्का नहीं होगा, ये छप्पर नया नहीं होगा। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल मार्मिक कहा है, और हमको संदेश दिया है कि हमें स्वाभिमान के प्रतीक के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए मैं नौजवानों को कहूंगा, आइए जनवरी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम भी जाकर के कुछ सेवा कर पाए, भगवान के राम के कार्य पर आइए। ठीक है, अब आपको आदर करते हैं सर, अब आप शांत रहिए ना उनकी। आइए अयोध्या और समारोह में सम्मिलित हो जाइए। पक्का आपके पास आऊंगा। उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जो संदेश दिया गया उसके कोई बहुत बड़े मायने ना हो, लेकिन एक बात तो सत्य है कि गुजरात से नरेंद्र मोदी आया, और उसी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में यह मंदिर बनके तैयार हो रहा है। भाई साहब, जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, उसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मौजूद है, आज भी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, नंबर 1। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई।
तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी वो इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल शब्द है, इल्लीगल तरीके से तोड़ी गई। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि जो लोग इस मस्जिद को तोड़ने में, इस ढांचे को तोड़ने में शरीक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 मुख्य बिंदु कोर्ट ने कहा। अब सुनिए सर, सुनिए, धैर्य रखिए। फिर कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार होता है 142। कोर्ट ने कहा कि मेरा यह विशेष अधिकार है 142, इसलिए मैं ये जमीन रामलला को देता हूं। अब सुन लीजिए दूसरी बात, नरेंद्र मोदी आए लेकिन राम जी के खड़ाऊ पर पैर रखकर आए और सरकार बनी। और आज भी देखा ना लाचारी आपने, जब देखा 5 राज्य निकल रहे हैं तो राम जी का ही नाम लाचारी लिया। नहीं, विचार है, राम जी का ही नाम लिया। जी, ये लाचारी है, ये मजबूरी है। और 5 राज्यों के बाद मैं दावे के साथ कानून ऐसे ही कह देगा 2024 में बत्ती अयोध्या में आओ, साथ रखे वहां पर, बत्ती अभी जाके देख लो। नहीं एक राम जी ने सरकार बनवाई, नरेंद्र मोदी राम जी की खड़ाओं पे पैर रख के आए हैं। सुनिए, ऐसा कोई बना नहीं है जो राम जी की खड़ाओं पे पैर रख सके। पहली बात, सुनिए इस बात को। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी राम का सहारा ले सकते, आप ये बोल सकते थे राम जी की खड़ाओ आराध्य है यहाँ के करोड़ों हिंदुओं के लिए, करोड़ों सनातनियों के लिए। देखिए, पहली बात इसमें मजाक की बात नहीं है, घुमा दिया, मजाक की बात नहीं है। इतना तो डिफेंस ये भी नहीं करते जितना आप, क्योंकि ये किसी के धर्म की बात है। इतना तो ये भी नहीं करते जितना आप करते हो। कमाल है, हिंदू धर्म की बात है। बिल्कुल कमाल हो गया। इतना तो सुधांशु भी नहीं बोलते बीजेपी के लिए जितना आप बोल जाते हो। हद हो गई भाई। अब हद मैं बताता हूं, इन्होंने जहां झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैंने झूठ बोला? बात तो पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको गलत। अब आपके बीच में वो नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य। मैंने क्या कहा? आपने कहा कोई सबूत नहीं मिला, उन्होंने कहा आर्कियोलॉजिकल, और फिर आप बोल रहे थे मैंने। इन जैसे मौलानाओं का यही हाल है, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब इन लोगों से फैक्ट पर बातें किया जाता है तो ये लोग ऐसे ही सब भागने लगते हैं और उल्टे चिल्लाकर सोचते हैं कि ये लोग अपने आप को सही साबित कर लेंगे, लेकिन होता है इनका उल्टा। और जब भी इन लोगों का सामना सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों से होता है तो ये लोग ऐसे ही हर बार अपनी धुलाई करवाते हैं और ऑडियंस का किसी भी सवाल का जवाब तो इन लोगों के पास होता ही नहीं है, जिस वजह से ये लोग हर जगह बेइज्जत होता ही है। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।